जय हिंद दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक है कि शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन। हम लोग पढ़ रहे थे ना शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण, तो उसको पढ़ लिए थे हम लोग। अब कुछ तथ्य जो हैं उसके बारे में पढ़ लें हम लोग कि शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन जो कहे हैं, जो वैज्ञानिक कहे हैं उनके बारे में पढ़ ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और जब आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। समझ गए आप? चलिए कथन देखते हैं। कथन है सीखने का आदर्श काल। वेलेंटाइन, जो वेलेंटाइन एक वैज्ञानिक थे, वो बताते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है वेलेंटाइन। समझ गए आप? और नेक्स्ट है दूसरा वाला है कि 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब बालक 4-5 वर्षों में बन जाता है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है। इसका मतलब यही है कि नहीं होता है कि समझ में आ जाता है कि बच्चे किस दिशा में जाएंगे, कैसे होंगे बच्चे। 4-5 वर्षों में समझ में आ जाता है, वही चीज़ दिया है कि 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। बालक बन जाता है शैशवावस्था में 4-5 वर्षों में, वही चीज़। फिर तीसरा है जीवन का पूरा क्रम। जीवन का पूरा क्रम का मतलब यही है कि जीवन कैसे आगे चलेगा, लड़का कैसा होगा, पढ़ने में कैसा होगा, मतलब आगे उसकी भविष्य क्या होगी, उसका पूरा क्रम इस शैशवावस्था में समझ में आ जाता है कि बालक किधर जाएगा। वही चीज किसने बताया है? एडलर ने। अर्ध स्वप्न की अवस्था थॉर्नडाइक जी ने कहा है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो शैशवावस्था है वो अर्ध स्वप्न की तरह है, वही अर्ध स्वप्न की अवस्था है यह। और प्रारंभ के 6 वर्षों में जितना बालक सीखता है वह किसी अवस्था में उतना नहीं सीखेगा। ग्रेसल जी कहते हैं सही भी बात है कि बच्चा शैशवावस्था में बहुत तेज गति से सीखता है। किसी चीज को आप उसको बताएंगे, बहुत तेजी से ऑब्जर्व करने की उसके अंदर ताकत होती है, बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता है। लेकिन ऐसी ऑब्जर्व की जो अवस्था है ना, किसी और अवस्था में नहीं होगी जितना 5-6 वर्षों में वो सीखता है। ग्रेसल जी बताए हैं। ग्रहणशील अवस्था, न्यूमैन देखिए, इनको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ग्रहणशील अवस्था, ये ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ग्रहणशील न्यूमैन ने बताया है। और कथन है पहले आदत निर्माण, हाइड्रेन। भाई इसी टाइम ना बच्चे को आदत पड़ती है किसी चीज़ की, आदत में पढ़ने की आदत, लिखने की आदत, संस्कारों में पैर छूने की आदत। इसी टाइम जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में बालक सीखता है। जो संस्कार देंगे वो उसके अंदर भाई जो हम लोग का संस्कार है, हम लोग बचपने का कब पढ़े हैं तभी ना याद है, हम लोग उसी आधार पर चलते हैं अभी भी, वही बेस को तो वही चीज़ वही दे रहे हैं। ग्रहणशील अवस्था, पहले आदत निर्माण, हाइड्रेन। इसके बाद 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कौन बताया था? क्रो ने ऐसे बताया कि 20वीं शताब्दी में ही तो स्टार्ट हो गया था यही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। समझ गए? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र। अब इसके बाद बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षक। जो रूसो बताते हैं कि बालक के हाथ पैर जो है प्रारंभिक शिक्षक हैं। वो बालक बचपन में जब बड़ा हो, जब बचपन में तो यही है, छोटा है, शैशवावस्था में उसके हाथ पैर ही प्रथम शिक्षक हैं। पहले हाथ से कुछ करना सीखेगा, पैर से चलना सीखेगा, तो वहीं से तो स्टार्ट होती है। समझ गए आप? तो अब यह तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इजी फैक्ट कुछ है, उसको मैं बता दूं कि मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है। जो एग्ज़ाम देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैं एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको। और इतना मेहनत से जब मैं ढूंढ कर आप लोग को दे रहा हूँ तो आप लोग का भी बनता है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इजी फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको। कुछ इजी फैक्ट्स हैं। इजी फैक्ट्स का मतलब नोट, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से मैंने बनाया हूँ, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको देख लीजिए। ये जो शैशवावस्था है ना,
क्या शैशवावस्था, जो शैशवावस्था है उसको बोलते हैं जीवन का ऊषा काल। जीवन का ऊषा काल किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। समझ रहे हैं आप ना? और दूसरा नेक्स्ट, खिलौने की अवस्था। खिलौने की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। देखिए एक खेलने, एक क्या है? खिलौने की अवस्था है। किसकी अवस्था है? खिलौने की अवस्था। यदि यहीं पर घुमा देगा, इसी को यहां पर कर देता है, खेलने की अवस्था। ये खिलौने की अवस्था है ना, जो खिलौने की अवस्था है वो जो शैशवावस्था है, लेकिन जो खेलने की अवस्था, खेलने की अवस्था जो का वो बाल्य अवस्था है। समझ रहे हैं आप ना? बाल्य अवस्था। देख लीजिए, जो खिलौने की अवस्था, खिलौने के साथ खेलने की अवस्था भैया शैशवावस्था है। समझ रहे हैं बात को? खिलौने की, अब खेलने की अवस्था बाल्य अवस्था है, थोड़ा सा से एकदम डिफरेंट हो जाएगा। देख लीजिए, इसलिए लिखा हूं, खिलौने की अवस्था शैशवावस्था है और खेलने की अवस्था जो है बाल्य अवस्था है। कंफर्म हो गया आपको? अब नेक्स्ट है संस्कारों के विकास। संस्कारों के विकास किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। क्षणिक संवेग, क्षणिक संवेग किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। भाई अभी आपके ऊपर बालक जो है उसको दो थप्पड़ लगा देंगे ना, फिर भूल जाएगा, और क्षणिक गुस्सा में रहता है, फिर भूल जाएगा कि हमको मारे भी हैं। वैसे जन्म के समय, अच्छा जन्म के समय बालक के अंदर उत्तेजना होती है, उत्तेजना दे देगा कि जन्म के समय बालक के अंदर कौन सा संवेग होता है, तो उत्तेजना उसके अंदर होती है बालक के जन्म के टाइम। समझिए। अब एक चीज शिक्षण विधि है, किंडरगार्टन पद्धति किसने कहा है इस विधि से पढ़ाई करने के लिए? फ्रोबेल ने कहा है। खेल खेल में पढ़ाई किसने बोला है? कुक ने बोला है। और मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाई कैसे होती है? कौन बोला? मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने इसको मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाई के बारे में बताया। और खेल खेल में पढ़ाई कुक, किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। जब आपको इतना हम अच्छा नोट्स दे रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। समझ गए आप? नेक्स्ट वीडियो क्या लेकर आऊंगा? शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तब तक मेरे वीडियो को पूरा देखिए और बढ़िया से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।